बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टिल लाइफ, पदार्थ चित्रण, या जिसे हम मॉडल ड्राइंग भी कह देते हैं। हमारे 10th क्लास में जो सिलेबस है उसमें हमें दो टाइप की ड्राइंग मिलेंगी। पहली है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, दूसरी है फ्री हैंड ड्राइंग। तो जो हमारी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है वो आएगी हमारी 25 नंबर की एग्ज़ाम में, और जो बचे हैं वे 25 नंबर हैं वो आएंगे हमारे मॉडल के, और 10 नंबर के MCQ जो आपको पहले लिखा के याद कराए जा चुके हैं वो आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा टोटल जो पेपर होगा उसका पैटर्न है। 25 नंबर मिलेंगे आपको स्टिल लाइफ के, 25 ज्योमेट्रिक, और 25 नंबर में 25 स्टिल लाइफ, 25 ज्योमेट्रिक प्लस 10 मिलेंगे आपको MCQ के। 20 नंबर आपको स्कूल की ओर से CC के दिए जाएंगे, और 20 नंबर के होते हैं आपके प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार टोटल हमारे जो नंबर बने वो हैं 60। 40 नंबर ये आपके होंगे इंटरनल। सबसे पहली चीज़ ये सीखना ज़रूरी था कि हमें कितने नंबर किस चीज़ के मिलेंगे। अब हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सीखेंगे स्टिल लाइफ के बारे में। ये केवल आपको समझनी है जो चीज़ें आज बताऊंगा। फिर कल स्टिल लाइफ का एक एक ऑब्जेक्ट शुरू कराएंगे। आपको पेपर में टोटल 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक ऑब्जेक्ट नीचे, एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर। तो आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्ट हुए जो पेपर में आएंगे 2। ठीक है। तो स्टिल लाइफ की ड्राइंग करते समय हमें सबसे पहले देखना ये है कि जो हमें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर बोतल है तो हम सीट को लेंगे इस मोड में। इसका नाम है पोर्ट्रेट मोड, पहले भी बता चुका हूँ। अगर सीट को हम यूं लेंगे, ये लंबी साइड यहाँ है, छोटी साइड ऊपर है, तो इस मोड का नाम होता है हमारा लैंडस्केप। ये चीज़ें लिखनी नहीं है किसी को, केवल समझनी है ताकि आगे काम आएंगी, नहीं के ऊपर बेस होकर सारी स्टिल लाइफ ड्राइंग होगी। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके नीचे हमें एक, मानो हमें जो ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करनी है हम उसको ले रहे हैं पोर्ट्रेट मोड में यूं। तो सबसे पहले आपको नीचे एक XY लाइन लगानी है जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा माना जाता है। इसके बाद आपको उसकी हाइट देखनी है ऑब्जेक्ट की कितनी है। हाइट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है कि जो ये नीचे स्पेस बचा है ना, इसका 1.5 या 2 गुना स्पेस हमें ऊपर छोड़ना होता है। सबसे पहली बात ये MCQ में भी आ जाती है। जो नीचे स्पेस है इसका 1.5 या 2 गुना स्पेस यहाँ छोड़ना है, और लेफ़्ट राइट से बिल्कुल, लेफ़्ट राइट से बिल्कुल चीज़ होगी सेंटर में। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, हमें ये देखना है ना, तो हमें पूरा पेपर, जैसे मानो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ईंट के ऊपर ग्लास बनाए, तो हम इतनी बड़ी ईंट बना दे, इतना बड़ा ग्लास बना दे, पेपर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करना है ना। हमें इतना छोटा सा, जैसे ये है, ये ईंट के ऊपर मानो कुछ बोल रखिए, छोटा सा बना दिया, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। क्या करना है, लगभग पेपर का 70%, या इसको हम अगर ऐसे बात करें तो 2/3 पार्ट ऑफ सीट, यानी कि 70% भाग पे हमें ये बनाना है। ठीक है। और जो भी हम स्पेस वो ऑब्जेक्ट बना के भर देंगे उसका नाम होगा पॉजिटिव स्पेस। जो भी खाली रह जाएगा उसका नाम होगा नेगेटिव स्पेस। तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या सीखा, एक बार ध्यान से देखें दोबारा। सबसे पहली चीज़ ये देखना है ऑब्जेक्ट की लंबाई ज़्यादा है कि ऊंचाई ज़्यादा है। अगर लंबाई ज़्यादा है तो सीट को ऐसे ले लेंगे लैंडस्केप मोड में, अगर उसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो सीट को ऐसे ले लेंगे हम पोर्ट्रेट मोड में। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को ऐसे बीच में सेट करना है कि नीचे जो स्पेस बचा है, अगर ये 1 है तो ऊपर इसका 1.5 या 2 गुना होना चाहिए। लेफ़्ट राइट से बिल्कुल ऑब्जेक्ट सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। ये आगे देखो, अब जो भी ऑब्जेक्ट है वो सीट के 70% भाग पर आना चाहिए। जिसमें हम कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग करेंगे वो हमारा पॉजिटिव स्पेस, जो खाली रह जाएगा वो है नेगेटिव स्पेस। और स्टिल लाइफ को हिंदी में बोलते हैं हम पदार्थ चित्रण, वस्तु चित्रण, या इंग्लिश में इसको हम मॉडल ड्राइंग भी बोल देते हैं। ये फ्री हैंड ड्राइंग का पार्ट है।
तो आज के लिए काफ़ी है, इन बातों को याद रखेंगे। कल जाके आपका पहला ऑब्जेक्ट कराते हैं। पहले हम कराएंगे ऊपर रखा जाने वाला ऑब्जेक्ट जो कि छोटा होता है, फॉर एग्जांपल ग्लास टाइप का। फिर कराएंगे नीचे वाला ऑब्जेक्ट। तो कल कराएंगे ग्लास, इन बातों को याद रखना। कल फिर वीडियो आएगी, उसमें देख के कर लेना ड्राइंग जैसे भी हो, ठीक है।